नोबेल पुरस्कार 2022 चर्चा में क्यों? नोबेल पुरस्कार के बारे में, नोबेल पुरस्कार की श्रेणियां, नोबेल पुरस्कार 2022 के विजेता, नोबेल विजेता भारतीय। नोबेल पुरस्कार आखिर चर्चा में क्यों? हाल ही में नोबेल पुरस्कार समिति में वर्ष 2022 के लिए नोबेल पुरस्कार की घोषणा की है। नोबेल पुरस्कार के बारे में चर्चा। इनकी स्थापना व्यवसायी और उद्यमी अल्फ्रेड नोबेल उनकी मृत्यु के बाद हुई। अल्फ्रेड नोबेल डायनामाइट के आविष्कार के लिए जाने जाते हैं। सन 1900 में स्थापित एक निजी संस्थान नोबेल फाउंडेशन द्वारा यह पुरस्कार दिए जाते हैं। प्रथम नोबेल पुरस्कार 1901 में प्रदान किए गए थे और तब से यह हर साल चली आ रही है। यह पुरस्कार अधिकतम 3 व्यक्तियों द्वारा साझा किया जा सकता है। शांति पुरस्कार के मामले में यह किसी संगठन को भी दिया जा सकता है। पूर्व में नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जा सकता था, परंतु 1974 के बाद से यदि पुरस्कार की घोषणा के बाद प्राप्तकर्ता की मृत्यु हो जाती है तो भी उन्हें प्रदान किया जा सकता है। मलाला यूसुफजई सबसे कम उम्र को नोबेल पुरस्कार मिला है, जिन्हें सिर्फ 17 साल की उम्र में 2014 में शांति पुरस्कार मिला था। जॉन बी गुड इनफ 97 वर्ष की उम्र में रसायन विज्ञान सन 2019 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए। मैरी क्यूरी एकमात्र ऐसी महिला है जिन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला। पहला सन 1903 में भौतिकी क्षेत्र में, दूसरा 1911 में रसायन के क्षेत्र में। अब आगे चलते हैं नोबेल पुरस्कार की श्रेणियां। अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत में 5 श्रेणियों को निर्धारित की गई थी। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, फिजियोलॉजी या चिकित्सा, साहित्य, शांति। 1968 में स्वेजिगस रिक्सबैंक स्वीडन के सेंट्रल बैंक ने अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में अर्थशास्त्र में स्वेरिगस रिक्सबैंक प्राइज की स्थापना की। यह अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार सम्मानित कराता है। अब चर्चा करते हैं नोबेल पुरस्कार 2022 के विजेता। तो शुरू करते हैं। भौतिकी में जॉन क्लासर पहले, दूसरे हैं एनएन स्केप्सेट, तीसरे हैं एंटोन जिलिंगर और इनका योगदान है क्वांटम मैकेनिक्स में योगदान के लिए। फिर रसायन विज्ञान में कैरोलिन आर बर्टोजी, दूसरे हैं मॉर्टन मेल्डल, तीसरे हैं के बेरी। इनका योगदान है क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री में विकास के लिए। उसके बाद है मेडिसिन फिजियोलॉजी में नोबेल पुरस्कार स्वाते पाबो ने इनका योगदान है विलुप्त होमिनिन और मानव विकास के जीनोम क्षेत्र में अपने शोध के लिए। अर्थशास्त्र में पहले हैं बेन बार्नानके, ठीक, डगलस डायमंड, फिर उसके बाद तीसरे हैं फिलिप डाइविंग। इनका योगदान है बैंकों और आर्थिक संकट पर रिसर्च के लिए। साहित्य क्षेत्र में फ्रांसीसी लेखिका एनी सरनोक्स को अपने लेखन में साहस व तटस्थता के साथ व्यक्तिगत स्मृति की जड़ों, व्यवस्थाओं और सामूहिक प्रतिबंधों को उजागर करने के लिए दिया गया है। शांति में बेलारूस के एलेस वियालियास्की, बेलारूस में लोकतंत्र आंदोलन के आरंभकर्ता। फिर उसके बाद है रूस का मेमोरियल समूह, रूस में राजनीतिक उत्पीड़न और मानवाधिकार के उल्लंघन जानकारी एवं करने के लिए दिए गए। यूक्रेन का सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, यूक्रेन में रूस द्वारा कथित युद्ध अपराधों का दस्तावेज करने के लिए। रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य सन 1913, सीवी रमन भौतिकी 1930, मदर टेरेसा शांति 1989, अमर्त्य सेन अर्थशास्त्र 1998, कैलाश सत्यार्थी शांति 2014। इन्हीं सुर्खियों के साथ आज का वीडियो का अंत होता है। हम मिलेंगे अगली वीडियो में।